साथियों का दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया कहता हूँ। नमस्कार, आज आप आए। मेरे लिए ये दिन नई सुबह है। जिंदगी में रोज सूरज निकलता है और कभी कभी सूरज जब निकलता है तो पुराने सारे अंधेरों को दूर कर देता है। आज वही दिन है। मैं गुड़गांव की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। अपनाया, स्वीकार किया। लोग इसको 7,33,000 लोग गिन रहे हैं। मेरे लिए 7,33,000 परिवारों ने मुझे अपनाया। मैं जहाँ पैदा हुआ वहाँ भी कभी इतनी बड़ी तादाद में मुझे नहीं अपनाया। लोगों के दिलों में मैंने जगह बनाई, लेकिन यहाँ मैंने 3 तारीख को पर्चा भरा, 5 को मैं बाहर निकला और 5 से और 23 तारीख तक 18 दिन में जो मुझे पर डे 40,000, 45,000, 50,000 लोगों ने मुझे अपने घर का एक व्यक्ति माना। उससे कहा जा रहा था मैं बाहर। अब मुझे लगा नहीं, मैं बाहर ही हूँ। बम्बई में तो मेरा एक छोटा सा परिवार है, जहाँ मेरे 3 बच्चे रहते हैं, मेरा भाई रहता है, मेरी पत्नी और तमाम हम लोग जो है छोटा सा परिवार। ये गुड़गांव क्षेत्र जहाँ मेरे 7,33,000 परिवार हैं और कुछ उनके पड़ोसी। हो सकता है मैं उन तक नहीं पहुँच पाया, तो इसका माने ये नहीं है कि मुझसे दूर है। मैंने यहाँ गुड़गांव में वादा किया है, वचन किया है। मैं चुनाव लड़ने नहीं आया, ना आया। मैं जीतने या हारने नहीं आया, मैं दिलों में बसने आया और मैं बस गया। लोगों ने मुझे बसाया और राजभवन में चुनाव के दौरान जो वादे किए हैं, आप लोग जीत से सोच रहे कि 7,33,000 परिवार जिसके साथ में हो, उसको पारी शुरू करने के लिए क्या कोई किसी उसमें थोड़ी जाना है कि जिन्होंने वोट नहीं दिए उनको मैं नहीं पहुंचा। मैं यही कह रहा हूँ कि ये परिवार जो है और इनके पड़ोसी भी तो होंगे ना। यहाँ तक मैं नहीं पहुंच सका, अब पहुंचूंगा। मेरा मिशन जो है बहुत सही है कि मैंने इतने परिवारों को अपनी पकड़ कह लें या अपना रिश्ते बना लिए इनके साथ में, बाकी रह गए उनके साथ बनाऊंगा। और मेरा क्षेत्रीय रिश्ता, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं गुड़गांव के इन लोगों के लिए काम करूँगा। मैंने ये कहा कि गुड़गांव में गुड़गांव क्षेत्र के लोगों के लिए काम करूँगा। अरे कहाँ 8:30 बजे सो के उठाऊँ, पहले से ज्यादा फ्रेश दिख रहे हैं आप। तभी तो मैंने कहा 8:30 बजे सो के उठाऊँ और जो मुझे ऊर्जा मिली है ना, वो बहुत तगड़ी है। और यकीन मानिए, ये शायद किसी देवी शक्ति ने मुझे ये बोला। सर आपने कहा अगर गर्मी से इनके लिए कहा, बाकी नेताओं के लिए भी तो कहा है। जो बड़ी मुश्किल से आप ही लोग कहते थे कि साहब ये कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे, जो चुनाव जीत गए। मेरा ये कहना कि नेता मुझसे कह रहे थे कि बहुत मैं किसी के बारे में कैसे कह सकता हूँ। एक बड़ी बात तो ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों से विनती की, भाई मैं यहाँ रह रहा हूँ, में नहीं सब घर घर में पहुँचा देना कि राजभवन यही रह रहा है, यही रहेगा और गुड़गांव में रहेगा। अगर नहीं किसी का घर हुआ तो मैं आप लोगों में से किसी का घर मांगूंगा, कमरा सोने के लिए जगह चाहिए, उसमें नहाने के लिए। बिल्कुल कैप्टन साहब ने क्या कहा मैंने सुना नहीं है, लेकिन कैप्टन साहब ने मेरे चुनाव में बहुत मेहनत की है, उनके साहबजादे ने बहुत मेहनत की है। और अगर उनको कहीं से लगता कि ये गलत है तो शायद वो इतनी मेहनत ना करें। तो रेवाड़ी बाबा का अंदर की बात कर सोचते हैं, बनियान थोड़ी अंदर पे नहीं होगी। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं अंदर खाने। जब मैं आया ना 3 तारीख के बाद में, मुझे थोड़ा वक्त लगा, 4-5 दिन तक मैं काम ही नहीं कर सका। मैं सिर्फ यही देखता है कहाँ जाना कहाँ नहीं। वो आपके मैनेजमेंट और मीडिया टीम की तारीफ कर रहे हैं खुद ही। सर मैंने कुछ मैनेज नहीं किया। यकीन मानिए मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं जब राह चलता हूँ, मैं तो अकेला आया था और इतना बड़ा कारवां बन गया। अब आप सोचिए, बाकी का कारवां बन गया, अदरवाइज बन गया तो अगर पानी भरेगा तो मतलब क्या, मैं लगूंगा, मुझे विरोधी ना समझे वो। मैं
आवाज़ उठाऊंगा, मैं उनके साथ चलने को तैयार है, जिनको जो है आज दस्तखत करने की ताकत नहीं है। मैं कभी भी विरोध की राजनीति नहीं करता। मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ और समाज में जो पॉजिटिविटी यहाँ पे होगी, जो लोग पॉजिटिव होंगे, मैंने कभी उनको अपना अपोनेंट नहीं कहा, मेरे मुँह से कभी ऐसा नहीं निकला होगा। और इसीलिए मैंने परसों उनको फोन भी किया, साथ काम किया हम लोगों ने, फिर साथ काम कर लेंगे। वो अपनी अलग पार्टी में रहेंगे, अपनी अलग जगह से, लेकिन काम हम क्षेत्र के लिए करेंगे। बाबा साहब, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने अपने जनसभा देखिए, भगवान को किसी का मत माने, भगवान को बीजेपी वालों ने माना होगा, लेकिन भगवान सबके, और खासकर राम जो है वो कण है। तो इसलिए कोई ये कहे कि मेरे लिए राम है, तो राम जो बाकी लोग जो बच गए तो राम ने कहा कि भाई मेरी भी, ये भी मेरे ही है, ये जीत गया। हुड्डा साहब ने तो मेरे ख्याल जितनी मेरी मीटिंगें करी हैं, वो अपने पार्टी की मीटिंग नहीं करी। आपने देखा नहीं, हर जगह 4 दिन समय तो नहीं भाई, आपके नहीं। देखिए, बदलाव मैंने पहले भी कहा था, बदलाव, और बदलाव जो है वो बड़ा पॉजिटिव है। मेरा ये नहीं मानना सरकार किसकी है, और मैं आज भी आपको कह रहा हूँ सरकार किसी की नहीं, सरकार आने वाली है मेरी पार्टी, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लोगों के काम करूँगा। मेरी आवाज़, मेरी काम करूँगा नहीं, मतलब सरकार के सामने खड़ा होने की ताकत रखता हूँ। लोगों का काम होना चाहिए, लोगों की बात कहने वाला होना चाहिए। ये टेक्निकल सीट आज एक सीट खाली हुई, पहले 3 सीट थी, तो आपके एमएलए 3 सीटों में बैठते, अब 1 सीट है। तो ये तो जो हमारा नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, और तो वो तय करेगा कैसे क्या कहना चाहती है। जो 400 पार कह रहे थे वो अपने 60 सीटें, अब वो बोलिए ना, आप वो क्या कर नहीं पाई नहीं, जो अपने आप को 400 पार में गिना रहे थे, वो अपने पुराने उससे तो 60 सीट कम आए हैं। तो जब 60 सीट कम आए हैं, अब इंतजार किसकी कर रहे हैं, वो नायडू साहब की कर रहे हैं, वो जो है नीतीश जी की कर रहे हैं, वो जो चिराग पासवान की कर रहे हैं। अब ये लोग पता नहीं क्या तय करते हैं, तीनों को लेटर देने से पहले कि भाई उनको गडकरी चाहिए, या उनको राजनाथ सिंह जी चाहिए, या कोई और प्रधानमंत्री चाहिए। तो आप इस सवाल को पॉजिटिव करिए, और अब तो मुझे लगता है कि सारे इन तमाम विश्लेषण और तमाम जो आपने एग्जिट पोल दिए हैं, आपने नहीं दिए, आपके मालिकों ने दिए हैं, उन मालिकों को भी सोचना चाहिए कि ये टैलेंट जो बैठा हुआ है जहाँ, जो उसको आप उस तरह से ज़ाया ना करें, इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लोग जो है वाकई आपको जो है आप दूर हटना शुरू कर देंगे। मुझे आपकी चिंता कम है, मुझे चिंता इन टैलेंट की है कि ये बेचारे कहाँ जाके फंसेंगे, ये टैलेंट को कहाँ नौकरियाँ मिलेंगी। लेकिन आप जो है थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि आपके चरणों को बहुत ज़रूरत है कि अपना जो है दोबारा से आप अपने आप को साफ करें, समझें कि आपका दायित्व क्या है। अब आप कैसे काम है, मैं अभी कुछ दिन तक यहीं हूँ, और उसके बाद भी शायद यहीं हूँ, या आगे कहीं आसपास ही होगा, लेकिन मैं रहूँगा। मेरा जो मैंने पहले भी कहा था कि मेरे जो फ्लैट है वो, और दिल्ली का फ्लैट बेच के मैं यहीं करता हूँ। और मैंने ये भी आपसे खुलासा कर दिया कि मेरा छोटा परिवार वहाँ है, मुंबई में, और मेरा बड़ा परिवार है, और मैं अपने बड़े परिवार के बीच काम जहाँ तक है, जो मैंने कहा, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे जैसे कल ही देखिए बिजली घंटों के लिए चली गई, तो ये तमाम चीज़ें ये पार्षद की नहीं है भाई, ये जनता की समस्या, ये मेरे प्रोग्राम क्षेत्र के लोगों की समस्या है, सीवर की प्रॉब्लम। उम्मीद मत कीजिए कि मैंने कह ही दिया कि मैं यहाँ बसने आया था, बस रहा हूँ। मैंने जो वादा किया था मैं उस वादे में टिका हुआ हूँ, और मुझे कहीं भी यहाँ से नहीं जा रहा हूँ। मैं गुड़गांव में हूँ, और गुड़गांव क्षेत्र रहेगी मैं लोगों के बीच में, उनकी समस्याओं को। बाबा जी, किस तरह देखते हैं गुड़गांव सीट पे पिछले चुनावों की अगर बात करें, आदमी को प्यार मिलता है ना, तो उसकी गिनतियों में, तो वोटों की गिनतियों में नहीं देखना चाहिए। मुझे बहुत प्यार है, मैं इतना वोट, जिसको आप अगर वोट पे भी लेते थे, इतना वोट मुझे आज तक नहीं मिला। मुझे शायद इससे पहले जितने भी वोट मिले उससे दुगने वोट मिले, दुगने से भी ज़्यादा मिले। तो ये इसको
और शायद ये मुझे राजबब्बर को नहीं मिले हैं, ये राजबब्बर के जो पूर्वज पुरखे जो इस धरती पे आए हैं, ये उनका आशीर्वाद है कि मैंने जब अपने इस उम्र में आकर मैं इस धरती पे आया तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद। तो आप क्या मानते हैं कि जी 18 दिन से सबने मेरा साथ दिया। मैं क्यों उनके साथ किसी पार्टी वर्कर के बारे में बात करूँ, किसी कार्यकर्ता के बारे में करूँ, किसी जात या धर्म के बारे में बात करूँ। विश्लेषण तब किया जाता है जब आपको कुछ स्वीकारे नहीं। पर मुझे तो सभी ने स्वीकारा, मुझे तो हर धर्म ने, हर बिरादरी ने, हर कार्यकर्ता ने मुझे स्वीकारा है। कुछ लोग गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकल पाए, कुछ लोग क्या प्रॉब्लम रही होगी, कुछ लोग थोड़े से मजबूरियों में रहे होंगे, लेकिन वो मजबूरियाँ उनकी अपनी नहीं होगी, लेकिन मुझे अपनाया सब। रिजल्ट तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मुझे और लोगों तक पहुँचने का मौका है। मैं पहुँचूंगा ना, मैं कोई करने से मैंने अभी जूते उतारे नहीं है, बिल्कुल जाऊँगा, सबके बीच में जाऊँगा। और मैं जाना शुरू कर दिया, अभी जा रहा हूँ, आधे घंटे के बाद आपसे मिलने के बाद मैं सीधा जा रहा हूँ। खबर साहब क्या संगठन ये विषय पार्टी का, और मैं मेरे जो व्यक्तिगत जो मेरा अनुभव है, मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं तक पहुँचाऊँगा और मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी पार्टी की मजबूत देखूँ। इसलिए मैं पार्टी की मजबूती के लिए जो मैंने अनुभव किया वो ज़रूर उनको समझाने की कोशिश करूँगा और उन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। पार्षद की तरह से काम करना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र के, मेरे लोगों की जो समस्याएं हैं, राजबब्बर कल से नहीं बल्कि आज से उठती है। मुझे जिस हैसियत में भी मुझको शायद कोई पद नहीं मिला, मुझे शायद कोई इस तरह की हैसियत नहीं है कि जिसका मैं कोई लहरेड बना के लोगों के बीच में जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना प्यार मिला, उस प्यार की इतनी ताकत है कि या तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रशासन को मेरे लोगों की समस्याओं को हल करना होगा, और जो भी जनप्रतिनिधि जिनको हैसियत मिली है उनको मेरे साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी काम मैं आवाज़ मैं उठाऊंगा, कम से कम लहरेड को उठाते। मैं चाहूँगा कि मैं आवाज़ उठाऊंगा लोगों की समस्याओं। आज उनको लहरेड मिला है, आज उनके पास दस्तखत करने की ताकत है, उस ताकत का इस्तेमाल करें। आओ हम मिल के जो है इस क्षेत्र के अंदर काम करें। मैं जानता हूँ गर्मी बहुत है, गर्मी में निकलना मुश्किल होता है, लेकिन राजबब्बर में गर्मी दिखता है, ठंड दिखता है, लोगों के बीच में रहता है। जिन लोगों ने राजबब्बर को राजबब्बर नाम दिया, इतना बड़ा मोहब्बत और प्यार दिया, राजबब्बर उनके बीच में बसा है और बसा रहेगा। और मैं किसी भी तरह की राजनीति नहीं, बल्कि अपने कर्म क्षेत्र में, गुड़गांव के अंदर, अपने परिवार के बीच में मैं अपने परिवार के लोगों का सम्मान किसी जात बिरादरी में पढ़ा नहीं। मुझे कोई ऐसा बूथ नहीं, कोई ऐसा परिवार नहीं, कोई ऐसी जात नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसी बिरादरी नहीं जिसने मुझे सर पे हाथ ना रखा। मेरी ये बहुत ऊर्जा है, मुझे इतना जो प्यार मिला है। अब मैं धीरे धीरे मैं आज निकलूँगा, मेवात में जाऊँगा, तीनों क्षेत्रों में शुक्रिया अदा करूँगा। कल जो है मैं रेवाड़ी, बावल, पटौदी जाऊँगा, परसों मैं गुड़गांव और बादशाहपुर और सोना जाऊँगा। मेरे सब अपने हैं, कुछ लोगों के बीच में पहुँच सका, कुछ के बीच में ना पहुँच सका। मैं अब पहुँचूँगा और आपके दिलों में और जगह बनाऊँगा। मजबूत रहकर हम लोग काम करें, मजबूत रहकर हम अपने क्षेत्र का काम करें, और जो लोग भी जनप्रतिनिधि हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। देखिए, कल का जो रिजल्ट आया, माना कि वो हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन गुरुग्राम लोकसभा की जनता ने जो विश्वास और प्यार कांग्रेस के प्रति राजबब्बर जी के दिखाया, वो काबिले तारीफ है। जितना धन्यवाद किया जा सके उतना कम है। आप देखिए, 7 लाख लगभग 31,000 वोट राजबब्बर जी को मिले, जो पहले की तुलना लगभग 2.5 लाख वोट पिछले चुनाव से ज्यादा है। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं भाजपा में खलबली वो साफ देखने को मिली। देखिए, हम इसको चूक का नाम ना देके करके ही दम लेंगे, और जिस तरीके से परिणाम आए हैं ये भी चौंकाने वाले हैं भाजपा के लिए। और मैं आपके माध्यम से इंद्रजीत जी को भी बधाई देता हूं, और आशा करते हैं कि आप गुड़गांव लोकसभा के
जो काम है वो करवाएंगे, लोगों के अनुकूल कराएंगे। तो उनसे भी हम ये एक आपके माध्यम से कहते हैं कि आप लोग काम जो है अधूरे उनको आप पूरा कराइए, क्योंकि आने वाला समय कांग्रेस का है। कल राव साहब अपनी गलती को मान रहे थे। जीत के आने के बाद जश्न का माहौल था उनके गलती पे और कार्यालय खोल रखा था। उन्होंने कहा जो गलती हुई उसको माफी मांगता हूँ और आगे से भी सुधार होगा। देखिए, राजनीति में गलती मानना और गलती करना इन दोनों में बहुत अंतर है। आप लगभग 20 साल से सांसद रहे, उसके बावजूद भी आपको गलती माननी पड़ रही है, तो बड़ा दुर्भाग्यवश है। मैं कहता हूं कि आपकी जीत हुई। देखिए, जीत तो जीत है, लेकिन किस तरीके से आपकी जीत हुई वो देखने योग्य है। 7,31,00,000 वोट राज बब्बर जी को मिले। इससे ज्यादा इन लोगों के लिए एक सोचने वाली बात है कि इतने वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। आज लोगों का मन बदल चुका है। बदलाव की लहर आज पूरे हरियाणा में भी आपको देखने मिलेगी। 5 सीटों पर आप देखिए कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं और हमारे आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का काम किया है। एक बदलाव की आंधी पूरे हरियाणा में, पूरे देश में आज चल चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनका सुपड़ा साफ होना तय है। बड़े नेता गर्मी की वजह से घर में बैठे रहिए। राज बब्बर जी ने कहा है कांग्रेस में कि जो कांग्रेस के बड़े नेता है, बड़े कार्यकर्ता अपने आप को कह रहे थे वो घर में बैठे रहे गर्मी को लेकर। इनकी गर्मी ठंडा कब होगी? सवाल ये देखिए, आपका क्या सवाल है, इसको मैं पूरे तरीके से समझ नहीं पा रहा कि राज बब्बर जी ने ऐसा क्या कहा। गर्मी की बात है कि वोटर कम निकले गर्मी में। जिस तरीके से देखिए, नेता लगभग आपके सामने है, सभी लोग नेता पसीना बहाते मिले और आपने भी लगभग मेरे ख्याल सभी कार्यक्रम कवर करे, आपने भी पसीना बहा। और सबसे बड़ी बात, मैं मीडिया का बारंबार धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों की वजह से आज इतने बड़े जो वोट है उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है कि आपने सच्चाई को दिखाया। आप लोगों ने राज बब्बर जी की बातों को जनता तक पहुंचाया। आप लोगों का भी बारंबार मैं धन्यवाद करता हूं। भाजपा के लोगों ने कहा कि बब्बर जी का मीडिया कवरेज कर रहे तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट अच्छा चला है। इस पे क्या कहना है? देखिए, भाजपा ने क्या कहा ये तो भाजपा वाले जाने, लेकिन मैं इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस का मैनेजमेंट, राज बब्बर जी का जो मैनेजमेंट था वो इतना बेहतरीन था। आप देखिए, वो मैनेजमेंट की बदौलत ही आज हम लोग कहाँ खड़े हैं। इस हार में भी हम लोग जीत के खड़े हैं और वो जीत के भी आज जो है वो हार का देख रहे हैं। आप देखिए, जश्न क्यों नहीं मनाया गया? कहते हैं जश्न नहीं, खुशी मनाएंगे, क्योंकि इनकी जीत। और हम कहते हैं कि हमारी हार है, जो देखिए हार है, इसमें कोई तो राय नहीं कहने में, लेकिन इस हार में हम जीत को तलाशेंगे और अगली बार हम पुरजोर कोशिश करके जीत का परचम लहराएंगे। देखिए, हार की वजह देखिए हम लोग मंथन कर रहे हैं। हार की बहुत सारी वजह होती है, खाली एक वजह नहीं कि किसी एक पे हम कह दे कि भाई इसकी वजह से हार गए, उसकी वजह से हार गए। आज 7,31,000 वोट पे हम खड़े, लगभग हर परिवार से हमें वोट मिला है, प्यार मिला है। तो इस हार में भी हम लोग जीत तलाश रहे। मैं फिर यहाँ की जनता का, गुड़गांव की लोकसभा की जो हमारी जनता है, सबका बारंबार धन्यवाद करता हूँ और इस प्यार और प्रेम के लिए हाथ जोड़ के सबको नमन करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।